हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी के मिनिमम कट ऑफ मार्क्स या मिनिमम मार्क्स फॉर द सिलेक्शन इन जामिया इस्लामिया उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको इससे बहुत सारे आइडियाज़ पता चल जाएंगे कि जामिया में एक्चुअली एडमिशन होता है किस तरीके से है। सबसे पहले तो ये कि जामिया में आप ये जानें कि अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है अलग अलग कोर्सेज़ में। जैसे कि आप ऐसे समझें कि पहला कुछ कोर्स ऐसे है जिसमें जेईई मेन के थ्रू होता है, और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें नीट के थ्रू होता है एडमिशन, और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें अगर हम बात करें तो CUET आ चुका है, जिसमें दो चीज़ें, एक UG है और एक PG है। और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें जामिया का ख़ुद का एंट्रेंस होता है। तो यानी कि अगर एटलीस्ट बात करें जामिया में एडमिशन का, लगभग 4 ऐसे तरीके हैं जिसमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन होता है, जिसमें जामिया का कुछ में कोई रोल नहीं होता है। इन तीनों में जैसे नीट, जेईई मेन और CUET UG में जामिया का कोई रोल नहीं होगा। बस रोल यही होगा कि आपको इन सब का एंट्रेंस देना होगा और साथ में जामिया का फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद ही आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जेईई मेन के थ्रू जो बीटेक में एडमिशन मिलेंगे या BDS में मिलेंगे, या CUET के 15 कोर्स जो है और PG के 5 कोर्स जो है, इनमें सब में एडमिशन जो है, मैं कोर्स का नाम ले रहा हूँ, इन सब में जामिया बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं लेंगे। एंट्रेंस जिस बॉडीज़ के थ्रू दे रहे वो वही लेगा। जैसे CUET का आपको पता ही NTA लेते हैं, नीट का भी NTA ही लेता है और जेईई मेन का भी NTA ही लेता है। तो मेरे ख्याल से 4 जो तरीके मैं इन शॉर्ट में से, बाकी कुछ कोर्स ऐसे है जिसका जामिया खुद का एंट्रेंस लेती है और ऑलरेडी चल भी रहा है। इंपॉर्टेंट अब हम बात करते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन के थ्रू आना पड़ेगा। BDS कोर्स है जामिया में, उसमें आपको जेईई मेन नीट के मार्क्स के बेस पे, मेरिट बेस पे मिलता है। और इसके अलावा 15 कोर्स ऐसे हैं जो 15 कोर्स ऐसे जो आपको CUET UG के तहत मिलेंगे, और 5 कोर्स मैथ्स जो CUET PG के तहत मिलेंगे। इन सब में आपको इन सब बॉडीज़ का, जैसे नीट का एग्ज़ाम दे करके, अब ऐसे समझिए CUET UG के अंदर जो है और जो जेईई मेन का जो सीन है, सिंपल सी बात, अगर आप जेईई मेन समझ रहे होंगे तो सही, CUET भी है कि आप भाई CUET का पेपर दे दीजिए, फिर मेरिट के बेस पे आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इसी के बारे में बात किया गया है। और अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 3, जो कि नॉर्मल सा सवाल होता है, सर हमारे 15 मार्क्स आ रहे हैं, ये 23 मार्क्स आ रहे हैं, या 40 मार्क्स आ रहे हैं, या 50 मार्क्स आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। देखिए, नॉर्मली जामिया में जो सिलेक्शन होता है वो एकदम से क्लियर कट में बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस में टॉप मोस्ट मार्क्स जिसके आते हैं उसको, यानी एंट्रेंस अभी हो रहा है ऑलरेडी, तो टॉप मोस्ट मार्क्स जिनके आएंगे उनको पहले मौका मिलेगा। अगर सपोज वो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं, उस केस में फिर सेकंड लिस्ट आती है, और उस सेकंड लिस्ट आने के बाद जो भी स्टूडेंट जो एडमिशन नहीं लिए हैं उन, और जो जिनका वेटिंग, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में निकलता है, तो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आता है उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। इसी तरीके से बाकी कोर्स में भी एडमिशन होते हैं। तो इन टॉप मोस्ट मार्क्स जिनको होंगे उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन जामिया ने इन सब के बावजूद कुछ अपना एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि अगर भाई जब एक कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ ही मैटर करने वाला होता है, मान लीजिए कि कट ऑफ बहुत कम चला गया, तो उस केसेस में फिर कट ऑफ डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे चलिए, पॉइंट नंबर 3 कर रहा है, candidates obtaining less than 30% marks in descriptive part of entrance test wherever applicable will not be utilized for the interview or admission। इसका मतलब है कि जामिया में जो एंट्रेंस तो होता है, नॉर्मली 2 टाइप से रहते हैं पेपर। बहुत सारे कोर्स में सिर्फ MCQ रहता है, और बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिसमें MCQ के साथ साथ थ्योरी वाला सेक्शन भी रहता है, यानी डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी रहते हैं, यानी लिखना भी होता है। अब जिसमें MCQ है, सिंपल सी बात है, उसमें MCQ के बेस पर एडमिशन लेंगे, और जिसमें MCQ के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, तो दोनों के मार्क्स के बेस पे मिलेंगे आपको एडमिशन। तो पहला जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ इस वाले पॉइंट के लिए यही है कि 30% जो है आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर मान लीजिए, समझिए थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली देखा गया जामिया का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट 60 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स के हिसाब से 30% इवेलुएट कर लिए, उसी के हिसाब से मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी समझना होगा, ये जो मिनिमम मार्क्स है, एटलीस्ट होता है ना कि मेरे इतने कम मार्क्स है तो होगा ही नहीं होगा, ये अगर कट ऑफ उतना कम जाता है तो ये मिनिमम चेक किया जाएगा, वरना अगर कट ऑफ हाई जाता है तो इसका कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप ऐसे समझिए, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट MA पॉलिटिकल साइंस में देना चाह रहे हैं, हालांकि MCQ बेस्ड है, उसमें थ्योरी भी सेक्शन आते हैं। खैर मान एज्यूम कर लीजिए, कुछ सब कोर्स में नहीं, कुछ ही कोर्स में, तो मान लीजिए कि थ्योरी वाले सेक्शन उसमें 30% बोल रहा है, तो 60 मार्क्स का 30% एज्यूम कर लीजिए कितना होगा,
मतलब एज ए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16 या 17 मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए थ्योरी वाले सेक्शन में। इतना अगर आ गया तो इस केस में आपका नाम आ जाएगा। मतलब नाम आ जाएगा, ये कोई गारंटी भी नहीं है असल में। वो अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 20 या 25 है तो ऑब्वियसली इनको मौका मिलेगा, फिर आपको क्यों मौका मिलेगा। तो इस प्रोसीजर को ही समझिए कि मिनिमम रखा गया है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जा सकते। इनका कहने का मतलब यही है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि नाम आने को लेकर अगर मतलब इसमें दो चीज़ें हैं ना। मान ली MCQ है तो MCQ में जो है इन्होंने 15% का रखा है। अब हम ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं तब ये दोनों समझ में आ जाएगा। कह रहे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 ईच, यानी कि आपको पता ही है कि जामिया के किसी भी पेपर को दे लीजिए, यानी UG के अंदर या PG के अंदर सब में नेगेटिव मार्क एक्सेप्ट स्कूलिंग। नेक्स्ट बात करें, इसमें कह रहा है कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 50% मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव MCQ विल नॉट बी सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। मतलब ये कि 15% से कम मार्क्स अगर MCQ में आता है और 30% से कम मार्क्स अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है तो उस केस में आपके नाम भी नहीं आएंगे। नॉर्मली होता है ना कि लिस्ट में नाम आए या आपका मार्क्स होगा ना, मार्किंग वगैरह भी शो नहीं करेगा। तो कुल मिला के इन दोनों पॉइंट से यही बात आप समझ सकते हैं कि आपका मार्क्स मिनिमम 50% एबव होना चाहिए, 30% एबव होना चाहिए, तभी आप थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं आपको एडमिशन मिले। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि कट ऑफ इतना कम जाता कहाँ है आज के टाइम में। जामिया का तो कट ऑफ अलग अलग कोर्सेज से काफ़ी हाई रहते हैं, तो इस वजह से टॉप मोस्ट जो मार्क उनको ही एडमिशन मिल जाता है। फिर ये जो मिनिमम जो है इतना पहुँच ही नहीं पाता है। रेयरेस्ट मास्टर्स के कोर्सेज में जाने के चांस बनते हैं, बट बहुत कम चांस है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझा दिया कि अब जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई पेपर 100 मार्क्स का है और अगर उनका मार्क्स 15 मार्क्स से कम आ रहा है, उस केस में आपको उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उससे एबव है, मान लें 20 है, 23 है, 25 है, इस तरीके से अगर है तो वो अपना एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलेंगे शायद उसका हो जाए। और किस बेस पे होगा? मेरिट बेस पे ही होगा। टॉप मोस्ट मार्क्स वाले को ही पहले मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी है, बट ये कोई गारंटी नहीं है अगर अब मिल ही जाएगा। ऐसे ही थ्योरी वाला सेक्शन में भी है कि अगर इससे कम है तो बिल्कुल भी चांस नहीं, बट इससे ज़्यादा तो मे भी चांस बने, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगर बाकी लिस्ट आते हैं तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके अलावा और भी गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन है जो कि आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं आते हैं या इंटरव्यू या डिस्कशन में या फिर टेस्ट में नहीं शामिल होते तो उनको एज एब्सेंट माना जाएगा। इसके अलावा कोई रीवैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये कि जो सीट्स प्रोस्पेक्टस में बताए गए हैं इट्स डिपेंड ऑन जामिया, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है या फिर उतना ही रहेगा, ये साफ कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो है वो मतलब अपना राइट जो होता है ना, एडमिशन का राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कोर्स में 50%, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ एनी प्रोग्राम, यानी कोई भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो चीफ प्रॉक्टर जो है वहाँ से फाइनली उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, उसके बाद उनको माना जाता है कि डॉक्यूमेंट यानी कि उनका एडमिशन मिल चुका है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो होगा, पहले तो आप जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिल रहा है पहले वहाँ वेरीफाई होगा, उसके बाद फिर चला जाता है प्रॉक्टर ऑफिस में। प्रॉक्टर ऑफिस में फाइनल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही माना जाता है। लेकिन इस बीच में जैसे ही जब इंस्टीट्यूट वेरीफाई होता है, मतलब जैसे ही डिपार्टमेंट वेरीफाई होता है तो प्रॉक्टर चला जाता है। लेकिन बाद में अगर कोई इशू रहा तो फिर आपके पास क्लेम जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स गलत फिल करा है, ये गलत सबमिट किया है, तो उस केस में कैंसिल होने के चांस बनते हैं। खैर ये इतना रहा, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, रिजल्ट्स के लिए अपडेटेड रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑलरेडी रिजल्ट लास्ट का वहाँ पे वेबसाइट पे आप उसको देख लीजिएगा। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोई भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब